नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल रिपोर्ट पढ़ना में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम 2026 के बारे में। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सबसे पॉपुलर स्कीम जिसका नाम है सीनियर सिटीजन स्कीम। इस स्कीम में आपको केवल एक बार में ही पैसा जमा करना है और इस जमा पैसे के ऊपर आपको हर 3 महीने पर ब्याज के तौर पर आपको पैसा मिलेगा। मतलब कि दोस्तों, इस स्कीम में जमा पैसे के ऊपर आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम का क्राइटेरिया क्या है, इस स्कीम में कौन लोग पैसा जमा कर सकते हैं, क्या होगा एज लिमिट, पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम में इंटरेस्ट रेट क्या है, सीनियर सिटीजन स्कीम के ऊपर टैक्स बेनिफिट्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी, टीडीएस कितना कटेगा, और दोस्तों पोस्ट ऑफिस में इस स्कीम को लेने के लिए कैसे आवेदन करें, क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा। जी हाँ दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से फटाफट बता देता हूँ। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, ताकि मैं इसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूं। तो दोस्तों, अगर आप इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा ब्याज मिलता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम सबसे सुरक्षित निवेश का जरिया है। इस स्कीम के तहत 5 साल के लिए पैसा निवेश किया जाता है। मैच्योरिटी के बाद इस स्कीम को 3 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम को कौन व्यक्ति ले सकता है, यानी कौन कौन लोग ले सकते हैं, क्या होगा क्राइटेरिया। तो दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक रिटायरमेंट के बाद SC/SS अकाउंट को खोल सकते हैं। जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बाद अकाउंट खोला जा सकता है। इवन VRS लेने वाला व्यक्ति जो कि 55 वर्ष यानी 55 ईयर्स से अधिक लेकिन 60 ईयर से कम है, वो भी इस अकाउंट को खोल सकता है। इस अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स की होती है। मिनिमम अमाउंट 1000 रुपीज़ आप स्टार्ट कर सकते हैं इस स्कीम में, और मैक्सिमम अमाउंट 30 लाख इसका लिमिट है। इस अकाउंट को नगद और चेक के जरिए खोला जाता है, लेकिन दोस्तों याद रखें कि 1 लाख रुपए तक अकाउंट खोलने के लिए आपको कैश देना जरूरी है, तभी आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। अगर 1 लाख रुपए से अधिक रकम से आप अकाउंट खोलना चाहते हो तो आपको चेक देना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अब जान लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कितना खाता खोल सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक एक से अधिक अकाउंट खोल सकते हैं। पति या पत्नी दोनों एक साथ ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट होने की स्थिति में पहला व्यक्ति ही निवेशक माना जाएगा। SC/SS के तहत कई अकाउंट खोले जाते हैं। हालांकि SC/SS के तहत जितने भी अकाउंट खोले गए उन सभी अकाउंट में कुल 30 लाख रुपए से आप अधिक रकम जमा नहीं कर सकते हैं। मतलब सभी अकाउंट को मिलाकर कुल 30 लाख रुपए तक ही होना ही चाहिए एज ए मैक्सिमम, भले ही चाहे जितना अकाउंट आप खोले गए हैं। SC/SS को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजिली, फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, इस स्कीम को 1 साल बाद अगर बंद करते हैं तो जमा रकम पर 1.5% का आपको प्री क्लोजर चार्ज देना पड़ेगा, और अगर आप 2 साल बाद बंद करते हैं तो जमा रकम पर 1% का आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस SC/SS इंटरेस्ट रेट और 26। तो दोस्तों, लेटेस्ट पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट के ऊपर भी सालाना 8.2% के फीसदी ब्याज मिल रहा है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को 30,750 रुपये क्वार्टरली इंटरेस्ट यानी हर 3 महीने पर 30,750 रुपये चाहिए, तो उस व्यक्ति को कितना रुपया जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर बता देता हूँ। दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर 5 लाख रुपया कोई व्यक्ति जमा करता है 5 साल के लिए, तो 8.2% के हिसाब से उस व्यक्ति को 10,250 रुपया क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपया जमा करता है 5 साल के लिए, तो 8.2% के हिसाब से उस व्यक्ति को क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा 20,500 रुपया। वहीं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 15 लाख रुपया जमा करता है 5 साल के लिए, तो 8.2% के हिसाब से 30,750 रुपया क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं दोस्तों, अगर मैक्सिमम 30 लाख रुपया जमा करता है 5 ईयर्स के लिए, तो 8.2% के हिसाब से उस व्यक्ति को 61,500 रुपया क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों, अब जानते हैं TDS एंड टैक्स सेविंग के बारे में। तो दोस्तों, द प्रिंसिपल अमाउंट जो भी आप जमा करेंगे SC/SS अकाउंट में, वो टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल है अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत। इवन TDS इज एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट एंड इन सिंगल फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों, आप जानते हैं कि हाउ टू ओपन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो दोस्तों, आप SSC अकाउंट ओपन करने के लिए आप जस्ट विजिट नियरेस्ट योर बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस ब्रांच एंड फिल द फॉर्म एंड सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपके लिए वैल्यूएबल होगी। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।